हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ वर्ड्स कवर किए थे जिनका कि ओरिजिनली अगर उस वर्ड की बात करें तो मीनिंग डिफरेंट होता है, और अगर हम उन वर्ड्स के साथ एस लगा दें तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब वो प्लूरल नहीं बनते अपने ओरिजिनल वर्ड की, वो ऑल टुगेदर मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट वर्ड्स वो इतने सारे हैं कि वो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाई। दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो कि उसमें कुछ वर्ड्स और कवर हो जाएं। देखिए, सारे तो वो वाले वर्ड्स कवर हो ही नहीं सकते। देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स, बहुत ही सारे ऐसे वर्ड्स हैं। तो मैंने सिर्फ वो वाले डिस्कस करने का डिसाइड किया जो कि लाइक जिनकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, जो डेली लाइफ में काफ़ी रिपीटेडली यूज़ होते हैं। तो ऐसे वाले वर्ड्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। दैट इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो का थोड़ा सा ना लिंक बन जाएगा देखने का, तो आई लिंक दैट वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच इट। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मींस मैं लास्ट वीडियो का ही इसमें कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं भी देखी है तो आप इसको देखने के बाद में उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, मैंने इसमें फ्रेश वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज आर्म। अब आर्म का मीनिंग क्या होता है? आर्म का मीनिंग होता है बाजू। ठीक है, अगर मैं कहूँ माई आर्म इज एकिंग, मतलब मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं आर्म्स के साथ एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा? ARMS, आर्म्स। मीनिंग देखो, मीनिंग आई हैव वन आर्म, आई हैव टू आर्म्स, प्लूरल तो बना ही बना, साथ में एक मीनिंग और बन गया आर्म्स का। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि आर्मी को बहुत सारे आर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो लड़ सकें। तो आर्म्स का मीनिंग क्या हुआ? वेपन्स, आर्टिलरी। आर्म्स इन एम्यूनिशन वाले आर्म्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि लड़ाई में आर्मीज बहुत सारे आर्म्स यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि फायर आर्म्स रखना अलाउड नहीं है ना। वी शुड नॉट यूज़ आर्म्स इन मैरिजेस, वहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट सेफ देयर। तो ये वाले आर्म्स हो गए। तो नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज पेन। अब पेन का मीनिंग क्या हुआ? पेन का मीनिंग हुआ दर्द। मैं कहूँ आई हैव पेन इन माई हेड, आई हैव पेन इन माई नेक, मतलब मेरे नेक में या मेरे हेड में दर्द हो रहा है। तो इसका मीनिंग हो गया दर्द। अगर मैं पेन के साथ एस यूज कर लूँ तो वो बन गया PAINS, पेन्स। ओके, देखो इसके साथ एक एसोसिएटेड वर्ड और भी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, बट पहले ये समझ लो। तो उसके साथ एक एसोसिएटेड जो वर्ड है वो है PANE, पैन। तो खैर पहले पेन्स बताती हूँ। तो एक तो पेन हो गया जिसका मतलब कि हुआ दर्द। आई हैव पेन इन माई हेड, मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर मैं कहूँ PAINS, पेन्स, तो पेन्स का मीनिंग ये नहीं हुआ दर्दें, नो, इसका मीनिंग हुआ सफरिंग्स। जैसे कि सपोज लाइक एक्टर्स से हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पेन्स लिए हैं। लाइक आपने एक कोटेशन भी सुनी होगी, नो पेन्स नो गेन्स, मतलब कि जब तक आप सफ़र नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग। कि मतलब आपको कहीं तक पहुंचने के लिए सफरिंग्स तो लेनी ही पड़ेंगी। जैसे कि उसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत सारे पेन्स लिए। पेन्स का मतलब ये नहीं कि उसको बहुत सारा दर्द हो गया बॉडी में या सर में या कहीं पर बहुत सारा दर्द हो गया। मीनिंग हुआ इसका कि उसने बहुत सारे सफरिंग्स ली हैं। ठीक है, तो पेन्स का मीनिंग हुआ सफरिंग्स। पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब सफरिंग्स। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करने से पहले मैं आपको इसके एसोसिएटेड वर्ड्स बता देती हूँ। देखिए, एक होता है पैन, PAN, पैन, वो आप सबको पता है, जैसे सॉस पैन होता है, फ्राइंग पैन होता है, ये सारे हो गए। नेक्स्ट इज पेन, जो कि आपने अभी भी समझा, PAIN, पेन। पेन का मतलब हुआ दर्द। और एक होता है पैन, PANE। अब देखो, इसका पेन और पैन के बीच का एक प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब अगर आप फोनेटिक्स की समझ रखते हो तो मैं आपको बताती हूँ बनाते कैसे हैं उसको। उसमें ऐसे A बनाते हैं और साथ ही में E बनाते हैं, बिल्कुल जुड़ा हुआ, अटैच होता है वो। तो वो A और E की ना इकट्ठे से साउंड निकालता है, पैन पैन, ऐसा सा। तो उस पैन का मीनिंग हुआ खिड़की का शीशा। जैसे हम कहते हैं शी टोक द विंडो पैन, मतलब उसने खिड़की का शीशा
तोड़ दिया, तो ये वो वाला पेन हो गया, PANE स्पेलिंग्स हैं इसके। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेन। देखो रेन का मीनिंग हुआ, जिस पहले स्पेलिंग्स बताती हूँ। रेन के स्पेलिंग हुए RAIN, रेन का मतलब बारिश। इसके भी एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले रेन और रेन्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो RAIN, रेन का मतलब हुआ बारिश। अब अब रेन के साथ में S अटैच करूंगी तो वो रेन्स बन जाएगा, लेकिन नहीं, प्रोनाउंसिएशन में रेन्स के एक स्पेलिंग और भी होते हैं। REIGN भी रेन होता है, REIGN भी रेन ही होता है, ठीक है। उस रेन का मतलब होता है राज्य। जैसे मैं कहूँ कि अशोका का किंग अशोका का रेन कब से कब तक रहा, या राजा चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में महाभारत में से गीता सेपरेट की गई, ठीक है। तो ये वाला भी रेन है। यहाँ पर एस नहीं लगा, लेकिन जो एक वर्ड है उसका उससे सेम प्रोनाउंसिएशन का दूसरा भी वर्ड है, RAIN रेन और REIGN रेन। और हम रेन्स भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे राजाओं के रेन्स में प्रजा पर अत्याचार हुए, या बहुत सारे राजाओं के रेन्स में प्रजा बहुत खुश थी, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ रेन के एसोसिएटेड वर्ड्स, रेन से जुड़ी हुई थोड़ी सी वो क्या। तो देखो, जैसे नॉर्मल बारिश हो रही होती है तो हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ओके। तो और अगर बहुत हल्की बारिश हो रही होती है तो हम कहते हैं इट इज़ ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग स्पेलिंग्स बताती हूँ मैं इसकी, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की बारिश। और अगर बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत बहुत तेज़ बारिश होती है, तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ पोरिंग, POURING, पोरिंग। तो ये रेन से जुड़ी हुई वोकैबुलरी हो गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज, मैं रेन से जुड़े हुए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं, तो वो अगर मैं बताने लगूंगी तो मैं नेक्स्ट वर्ड्स को कवर नहीं कर पाऊंगी। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रेन से जुड़ी हुई वोकैबुलरी के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड इज स्टाफ, ओके। स्टाफ स्पेलिंग्स आर STAFF, स्टाफ। स्टाफ का मीनिंग होता है, देखिए एक स्टफ भी होता है, बताती हूँ उसका भी। स्टाफ का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, मतलब लेवल्स होते हैं कि ओके ये लोग मैनेजर्स हैं, फिर ये स्टाफ है, फिर ये उससे नीचे के लोग हैं, पियॉन्स वगैरह, एंड एवरी वन लाइक दैट। तो वो हो गया स्टाफ की एक वर्कमैन की एक कम्युनिटी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये वाला जो एम्प्लॉयर है ये अपने स्टाफ को बहुत खुश रखता है, मतलब एम्प्लॉयज़ ही हो गए, ठीक। या फिर स्टाफ ने मिलकर बॉस को पार्टी दी, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, तो स्टाफ का मीनिंग आपको पता है। अच्छा, अब अगर हम स्टाफ में एस लगाएंगे तो अब इस बात को आप बहुत ध्यान से समझना कि अगर हम जैसे स्टाफ में एस लगाएंगे तो वो स्टाफ्स नहीं बनेगा। इंग्लिश का एक रूल जो आपको पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा, कि अगर किसी चीज़ के एंड में एफ आता है, एफ, तो हम उसमें एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल लीफ, LEAF, लीफ, उसमें अगर एस लगाना होगा तो हम लीव्स नहीं बनाते, हम बनाते हैं लीव्स, LEAVES, लीव्स, है ना। अगर नाइफ है, KNIFE, नाइफ, चाकू वाला नाइफ, तो हम इसमें लाइक एस नहीं लगाते, नाइफ्स नहीं लगाएंगे, हम VES लगाते हैं, KNIVES, नाइफ्स। तो ऐसे ही स्टाफ का अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो बन जाएगा स्टेव्स। द स्पेलिंग्स आर STAVES, स्टेव्स, ठीक है। तो स्टेव्स का मीनिंग होता है, जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, दे कैरी अ स्टिक अलॉन्ग, मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं वो एक स्टिक रखते हैं अपने पास चलने के लिए। एक वुडन स्टिक हो सकता है या मेटालिक स्टिक हो सकता है जिसकी हेल्प लेकर वो चलते हैं, तो उस स्टिक को स्टेव्स कहते हैं। जैसे कि रोहन ने अपनी ग्रैंड मदर को एक ब्रांड न्यू स्टेव्स गिफ्ट किए, ओके। जैसे कि जो ओल्ड पीपल होते हैं दे फील गुड व्हेन दे टेक द सपोर्ट ऑफ अ स्टेव्स, ठीक है। तो स्टेव्स का मीनिंग स्टाफ का
प्लूरल नहीं हुआ, स्टेव्स का मीनिंग हुआ जिसको पकड़कर वो चलते हैं, ठीक है, वो लकड़ी जिसको पकड़कर वो चलते हैं, ठीक। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मतलब कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि अभी रह गए हैं, उनको मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगी, बट इतने जितने मैंने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में कवर किए ये आपके यूसेज के लिए सफिशेंट हैं और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो होप you enjoyed the video. Thank you so much and stay tuned for next video.